जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कुछ अलग हुआ। सोमवार को ये जो सोशल मीडिया पेज है जो यहाँ पर तंबू गाड़कर बैठा हुआ है, यहाँ पर कल इंस्पेक्शन के लिए इनकी मैनेजर साहिबा आई, जो यहाँ देख कर गई कि नई एक ब्रांच खुली है, वो ब्रांच ठीक से काम कर रही है या नहीं, ठीक से नियमों का पालन, प्रोपेगेंडा का पालन, एजेंडा का पालन हो रहा है या नहीं। ये मैनेजर साहिबा है जो आई थी, आतिशी मरलीना, आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एकदम कॉपी, लेडी केजरीवाल भी इन्हें कहा जा सकता है, लेडी अरविंद केजरीवाल उन्हीं की तरह बोलती हैं और अच्छी खासी बड़ी नेता है पार्टी की। उन्हें भेजा गया था जाके इंस्पेक्शन करें, दीप के, विजेता दहिया, ये सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हाल है, भीड़ क्यों नहीं आ रही है, आखिर कैसे चलेगा, ये ऐसे खत्म ही करना है तो क्या उपाय है। तो आतिशी मरलीना यहाँ पर आई, इनके साथ दिल्ली की पूर्व मेयर शैली ओबरॉय भी थी। इन्होंने जरा इधर उधर चक्कर काटा, उसके बाद सोनम वांगचुक के पास जाकर बैठी और पूछा, तबीयत पूछी, लेकिन सोनम वांगचुक ने भी पूछा होगा कि मैडम कब तक मैं भूखा रहूंगा, अब तो लोग आ नहीं रहे हैं, मीडिया वाले भी नहीं आते हैं, वो तो कुछ यूट्यूबर्स का भला हो जो यहाँ पर थोड़ा बहुत वीडियो बना जाते हैं, वरना तो यहाँ पर मक्खियां भी भिनभिनाने नहीं आती, तो कब तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। संभवतः ऐसे ही पूछा होगा जो हाल चल रहा है। सोनम वांगचुक परेशान है, बाकी सब ठूस ठूस कर खाना खा रहे हैं, दिन रात वहां पर तरह तरह के व्यंजन चल रहे हैं, बिरयानी से लेकर पेस्ट्री और सैंडविच, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, और वहां सोनम वांगचुक कम से कम जब तक लोगों के सामने है तो भूखा तो रहना ही पड़ेगा, सामने से तो नहीं खा सकते, पीछे से जो भी चल रहा होगा, अब चाहे ग्लूकोज का पानी या चिकन सूप जो भी है, लेकिन कुछ तो रहना ही पड़ेगा भूखा। अब आप ये वीडियो देखिए, इसमें सोनम वांगचुक एकदम नींद में मुरझाए हुए से लग रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं है, वो एक सुस्ती है जो कि खाना ना खाने की वजह से आ गई है। लेकिन इधर ये अभिजीत दीप के मस्त सोया पड़ा है, इसको वो नींद आ रही है जो पेट भरकर आती है, एकदम बढ़िया व्यंजन खाकर मस्त जिंदगी चल रही है, कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा है। क्या चाहिए, जो कामचोर लोग हैं उनको क्या चाहिए होता है, इसको कोई काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे पैसा आ रहा है इधर उधर से, विदेश से, और उस पैसे के को लेकर यहाँ पर तंबू लगा दिया है, सोनम वांगचुक को भूखे बैठा दिया है, अपना खाना खाओ, घूमो फिरो, दिन में होटल चले जाओ, मस्त यहाँ पर सो पंखे की हवा में। इसको स्टेज पर क्यों सोना चाहिए अभिजीत दीपके को, सोनम वांगचुक को तो समझ में आता है, यहाँ तो बाकी तो छोटे छोटे टेंट में सो रहे हैं, जो भी यहाँ पे कुछ लोग रुके रहते हैं, ये अपना मस्त स्टेज पे सोता है। तो अभिजीत दीपके की लग्जरी में जरा भी कमी नहीं आई है। तो ये सब हालातों को देखते हुए सोनम वांगचुक ने यही बात की होगी कि भैया अब इसे निपटाओ, कुछ उपाय निकालो, मुझे लद्दाख भी जाना है, वहां पर नई चीजें हो रही हैं, मैं वहां पर जा ही नहीं पा रहा हूं। तो ये आतिशी मरलीना का यहाँ पर आना ऐसे ही नहीं था। अभी तक क्यों नहीं आई, इसीलिए क्योंकि अभी तक लग रहा था जूनियर लोग संभाल लेंगे, पर अब इनकी जरूरत पड़ रही है। पहले तो इन्होंने बड़ा कहा, हम तो इससे जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अब तो संजय सिंह, आतिशी मरलीना, शैली ओबरॉय सब पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे केजरीवाल और सिसोदिया भी आने लगेंगे यहाँ पर, और कुछ और लोग भी यहाँ पर आकर अपना जो है भाषणबाजी करके जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने समर्थन दे दिया है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे आ जाए, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, रिजेक्टेड लोगों का दरबार है यहाँ पर। लेकिन इस प्रोटेस्ट से एक और चीज और साफ हो गई है, जो इसकी तस्वीरें निकल कर आ रही है। एक तस्वीर देखिए, ये जो जुनैद यहाँ पे घूमता रहता है, बिरयानी और पेस्ट्री और खाना पीना लेकर, थालियां लेकर, ये जुनैद देखिए अरुंधति रॉय के साथ है, ये प्रशांत भूषण के साथ है, किसान आंदोलन में योगेंद्र यादव के साथ है, और ये जुनैद यहाँ भी घूम रहा है। लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्टों का एक संगम ये प्रोटेस्ट है। ये समय समय पर उचकते हैं और पूरी इनकी साजिश चलती है। और ये साजिश क्यों चलती है, आखिर इसका मकसद क्या है, इसका अंत क्या होगा, इस प्रोटेस्ट के जरिए आप समझिए। इसमें बहुत कुछ निकल कर आ रहा है।
यहाँ के आए कुछ दूसरी चीजें भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, खाने पीने की बात भी हम करेंगे, हमेशा हम उस पर जरूर बात करते हैं, लेकिन इससे जो निकल कर आया है वो आप इसको समझिए। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें गाया जा रहा था, हम देखेंगे नाम रहेगा अल्लाह का, दोबारा सुनिए। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाज़िर भी। अब अभिजीत दीपके से इस पर सवाल किया गया कि इस तरह का वीडियो चला है तो आप इस पर क्या कहेंगे। ये किसी और जो वहां पर इंटरव्यूअर थे उन्होंने किया है, इसका अंश आप देखिए। एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे बहुत, जिसमें एक लेडी थी स्टेज पे, शी वाज सिंगिंग नाम रहेगा अल्लाह का, एंड एकदम से आउटरीच दोबारा शुरू हुई कि मतलब अलग टेंजेंट पे चली गई चीजें, यू नो दैट। वो तो हमेशा से होता रहा है सर, एंड आई डोंट नो, आई थिंक उसमें जो है उस पोएट्री में अल्लाह मीन्स गॉड, बट आई थिंक बिकॉज इट वाज रिटन इन उर्दू, इसलिए वो कुछ लोगों ने उसका अलग मतलब निकाला होगा। मुझे तो पता भी नहीं कौन सा वीडियो, मुझे भी नहीं पता है, बट सिंस यू सेइंग इतना सारा चल रहा है आजकल। ये तो महात्मा गांधी भी कहते थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हाँ, तेरा नाम, एग्जैक्टली। तो दिक्कत क्या है? अब देखिए अभिजीत दीप के एक मासूम बच्चा सौरभ दास जो है, और एक और उससे भी ज्यादा मासूम, जिन्हें पता ही नहीं कौन सा वीडियो चला था, जिसको लेकर इतनी चर्चा हो गई है, और ये आदमी, ये महान आदमी कह रहा है कि ये तो उर्दू में लिखी है इसलिए अल्लाह बोल दिया होगा। भाई अल्लाह शब्द उर्दू का तो है ही नहीं, अल्लाह शब्द तो अरबी भाषा से आया हुआ है, और ये उर्दू में लिखी गई है, पाकिस्तानी की एक कविता है, और इसको यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। जिसने लिखी थी उसने इस्लाम की स्थापना को लेकर लिखी थी। फैज की ये कविता है जो लिखी गई थी तब जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, यानी कि वहां पर जो पहले मूर्ति पूजक थे, हिंदुओं की तरह जो मूर्ति पूजा करते थे, वो उनको हटाया गया और इस्लाम की स्थापना हुई। तो उसको लेकर उस पर बड़ा ही गर्व महसूस करते हुए लिखी गई थी, इसलिए उसमें यह भी है कि बुत हटाए जाएंगे, ऐसा भी दिन आएगा, और उसमें साफ तौर पर इस्लाम की स्थापना की बात की गई है। अब इन्होंने इसे क्रांतिकारी कविता बना दिया, वो ये तो इस्लाम की क्रांति की बात है। अब ये आदमी कह रहा है कि नहीं नहीं, इसमें तो जैसे कि गांधी जी ने अल्लाह ईश्वर कहा था, इसमें कहाँ ईश्वर है, इसमें तो अल्लाह की ही बात है। ये क्या, ये कम्युनिस्टों की फेवरेट कविता है, सबसे पसंदीदा। इन्होंने बच्चों का दिमाग खराब करके उनको ये बोल दिया नहीं नहीं, ये तो बड़ी सेक्युलर कविता है। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि अंत में इस्लाम का शासन होगा और जो अल्लाह है सिर्फ उनका ही नाम रहेगा, बाकी सब गायब, सारे धर्म गायब। तो ये क्या मकसद दिखाता है, जिस मकसद की मैं आपको बात कर रही थी। ये सब आप देखिए, कम्युनिस्ट, ये लिबरल और उनके साथ जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां, क्या मकसद होता है इनका, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि एक भारत में एक ऐसी पार्टी जो शासन कर रही है, जो भारत को केंद्र में रखती है। ये अंतर को आप समझिएगा, जो भारत को केंद्र में रखती है और इसी के कारण विदेशी ताकतों के आगे नहीं झुकती, और जो पार्टी यहाँ की मूल सभ्यता, धर्म, संस्कृति के समर्थन में है। और ये दोनों चीजें भारत को मजबूत बनाती है। अमेरिका भी कहता है ना, ट्रंप भी कहता है ना कि अमेरिका फर्स्ट, वही बात है इंडिया फर्स्ट। अब ये क्या चाहते हैं कि ऐसी पार्टी को सत्ता से हटा दो और किसको सत्ता पे बैठाओ? जो भारत को केंद्र में नहीं रखती है, जो अपनी राजनीति को केंद्र में रखती है, और उसके कारण उसकी विदेशी नीति चलती है। इसलिए पाकिस्तान से प्यार झलकता है, चीन के साथ मिलकर जासूसी होती है, चीन के आगे झुके रहते हैं, और जो हिंदुओं के साथ अन्याय करती है, भारत की सभ्यता संस्कृति को नीचे धकेलती जाती है, हिंदुओं के ऊपर सेक्युलरिज्म का बोझ डालती है। अब इस सब से क्या होगा? आप खुद सोचिए, इससे क्या होगा? इससे भारत कमजोर होगा, इससे भारत की मूल सभ्यता संस्कृति, हिंदू कमजोर होंगे। हिंदू यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी आबादी है, उसके बाद कौन है? मुसलमान। हिंदू कमजोर होगा, हिंदू की संख्या कम होगी, हिंदू यहाँ से बाहर जाएगा, बाकियों की तो आबादी ना के बराबर है। तो किसका शासन होगा? मुसलमानों का शासन होगा। भारत कमजोर होगा, विदेशियों का यहाँ पर नियंत्रण होगा। तो एक कमजोर लुंज पुंज देश और यहाँ पर बढ़ती हुई
मुसलमानों की आबादी जिसको पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी नियंत्रित करते हैं, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? अंत इसका वही है। चाहे ये कम्युनिस्टों से शुरू हो, चाहे ये किसी भी तरह की क्रांति से शुरू हो, चाहे ये किसी भी तरह के कॉकरोच वाले प्रोटेस्ट से शुरू हो, इसका अंत वहीं जाकर होगा कि ये इस सरकार को हटाएं और एक लुंजपुंज सरकार लाए और यहाँ पर हिंदुओं को कमजोर करें और उसके बाद यहाँ पर इस्लामिक शासन की स्थापना हो। और ये पूरा दिख रहा है, ये गठजोड़ दिख रहा है। इस सीजेपी प्रोटेस्ट का भी यही मकसद है और ये आज लोगों के सामने है, धीरे धीरे खुलता है। शुरू में तो इन्होंने बड़ा नीट करके छात्रों की बात की थी, आज यहाँ पर इस्लाम का प्रचार भी हो रहा है। ये देखिए, नमाज भी पढ़ी जा रही है और जय श्री राम को लेकर प्रकाश राज कहता है कि जय श्री राम नहीं बोलेंगे। तो कहां जा रहा है ये प्रोटेस्ट, आप खुद समझ सकते हैं और इनका अंतिम मकसद क्या है। अब यही सब ड्रामेबाजी में ये जो चल रहा है, अभिजीत दीप के जो है वो रोज कुछ ना कुछ वीडियो डालता है पुलिस को लेकर, मैं पुलिस से हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं। ऐसे एक वीडियो और डाला हुआ है जिसमें जो पुलिसकर्मी हैं वो इन्हें दिखा रहे हैं कि तुम्हारे ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे। इस वीडियो को देखिए। कैमरा सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप, ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या? दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है सर, नहीं है ना, यहाँ ही है, यहाँ ही है। मैं धूप में आ जाऊँ। नहीं अभी धूप है ना। नहीं ये देखिए, अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है धूप आ रही है। आप हटा के दिखाओ ना। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, क्या लगा? हाथ जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज में कितनी आ रही है। इस आदमी ने कुछ दिनों पहले भी यही किया था, मैं पैर पड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, तिरपाल लाने दो, यहाँ पर जो लोग हैं वो भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। आज भी यही करा। इन्होंने एक और तिरपाल लगा लिया जिस पर जो है उन्होंने आपत्ति जताई। पुलिसकर्मी ने कहा कि धूप का है भाई, दिखाओ, तुम यहाँ तिरपाल पर तिरपाल लगाए जा रहे हो। उस दिन भी खूब मार कुटाई पिटाई हुई थी इन लोगों की, ये बहुत हंगामा हुआ था, इनको पकड़ पकड़ के पुलिस ले गई थी कि तिरपाल नहीं लाना है अंदर। तो ये सब इनका ड्रामा भी चलता रहता है साथ में, और बढ़िया खाना पीना भी चल रहा है। ये इस वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे यहाँ पर जो अमूमन घर पर आम लोग भी नहीं खा पाते हैं, कि इतना समय नहीं मिलता इस तरह से खाने का, यहाँ पे बढ़िया इंतजाम क्या चल रहा है, 6 टाइम का खाना चल रहा है। ये एक शख्स है जो अक्सर यहाँ पर खाने वाले वीडियो बनाते हैं। अब सुबह 8 बजे केला मिल रहा है, फिर 11 बजे दूध और ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं, जैसा कि ये इसमें बताया गया है। दिन में लंच हो रहा है, लंच में अलग अलग चीजें मिलती हैं, कभी थाली कभी पूरी, ये सब चीजें मिलती हैं। फिर 8 बजे शाम को मिल रही है भाई बिरयानी, अब बियर और चखना भी चल रहा है ऐसा लग रहा है, और फिर ये साथ में तस्वीरें भी खींच रही हैं। तो बढ़िया खाना पीना यहाँ पर चल रहा है। तो जो ये शख्स वीडियो बनाते हैं खाने पीने के, उन्हीं का मिला के किसी ने एक कोलाज बनाया हुआ है। अब ये जो दारू वगैरह ये सब चल रही है, ये यहाँ पर कहाँ से लाए क्या लाए, ये अपने इस पर जाने। लेकिन ये जरूर है कि अय्याशियां वहां पर खूब हो रही है, रात रात को जगकर ताश खेला जाता है, कोल्ड ड्रिंक चिप्स चलते हैं, और ये भी चल जाती होगी, बहुत अंधेरा रहता है वहां आसपास, और इधर कनॉट प्लेस में दुकानें हैं ही, आप आराम से ला सकते हैं खरीद कर। तो पार्टी नुमा प्रोटेस्ट चल रहा है, और अब आका लोग भी जानकारी लेने लगे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो खुश हो चुका है। अब इसे अंत की ओर ले जाने की तैयारी है, क्योंकि हाथ जोड़ जाड़ के भी कुछ काम इनका नहीं चल रहा है। सारे इन्होंने ड्रामा करके देख लिया, लेकिन कुछ भी हाथ इनके नहीं लगा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।